यह ब्रह्मांड कितना विशाल है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी रेत के कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जिसमें लाखों गैलेक्सियां यानी आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इन सब में यह कहना कि सिर्फ हमारी पृथ्वी पर जीवन मौजूद है, बेईमानी होगी। हमारे ब्रह्मांड में शायद ऐसे ही किसी अन्य ग्रह पर जीवन हो और वहाँ भी हमारे जैसे ही लोग रहते हों। इन्हीं दूसरे ग्रह के लोगों को आज हम परग्रही यानी एलियंस कहते हैं। आए दिन पृथ्वी पर उड़न तश्तरी यानी यूएफओ को देखे जाने की बात सामने आती रही है। हाल ही में 19 नवंबर 2023 की रात भारत के मणिपुर में यूएफओ देखने की घटना सामने आई, जिसके बाद एक बार फिर एलियंस पर फिर से चर्चाएं शुरू हो गईं। एलियंस के बारे में हमेशा से हमारी दुनिया 3 भागों में बंटी नजर आती है, जहां कुछ लोग एलियंस के अस्तित्व को नकारते हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस किसी दूर ग्रह पर रहते हैं। वहीं ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि एलियंस किसी और ग्रह पर नहीं बल्कि हमारे साथ हमारी पृथ्वी पर रहते हैं। इसी से जुड़ी है हमारी आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सीरीज सीक्रेट फाइल्स का दूसरा एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह परमार स्वागत करता हूं आपका सीक्रेट फाइल्स के दूसरे एपिसोड में। एलियंस के अस्तित्व पर हमेशा से सवाल रहता है। वैज्ञानिक लगातार एलियंस को ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों पर तलाश कर रहे हैं, पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि एलियंस पृथ्वी पर ही रहते हैं। कुछ थ्योरीज यहाँ तक कहती हैं कि एलियंस हमारे बीच इंसानी रूप में रहते हैं। एलियंस के हमारी दुनिया में होने के कई दावे समय समय पर होते रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि अमेरिका का इन लोगों से सीधा नाता है। इस बात पर जोर देने का काम किया अमेरिका के पूर्व अधिकारी डेविड ग्रूस ने। रिटायर्ड मेजर डेविड ग्रूस ने कांग्रेस में बताया कि अमेरिका लंबे समय से चल रहे अपने उस प्रोग्राम को छुपाते आई है, जिसमें अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं यानी यूएफओ को ढूंढने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग काम किया जा रहा है। हालांकि पेंटागन ने ग्रूस के इस दावे को खारिज कर दिया। हाउस ओवरसाइट उस समिति के समक्ष ग्रूस ने बताया कि यूएफओ के लिए अमेरिका अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमा यानी यूएपी शब्द का इस्तेमाल करता है। इसमें रहस्यमय विमानों का अध्ययन, वस्तुओं और छोटे हरे आदमियों की बात करता है। डेविड ग्रूस ने बताया कि उन्हें 2019 में यूएपी पर सरकारी टास्क फोर्स के प्रमुख द्वारा टास्क फोर्स के मिशन से संबंधित सभी उच्च वर्गीकृत कार्यक्रमों की पहचान करने के लिए कहा गया था। उस समय ग्रूस को राष्ट्रीय टोही कार्यालय के लिए विस्तृत रूप से नियुक्त किया गया था। ग्रूस ने बताया कि उन्हें एक यूएफओ के क्रैश होने के मिलने के बारे में बताया गया था, हालांकि उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई। जब ग्रूस से पूछा गया कि क्या अमेरिका सरकार को दूसरे ग्रहों पर जीवन के बारे में जानकारी है, इस पर ग्रूस ने कहा कि अमेरिका को 1930 से एलियन के गतिविधियों के बारे में पता है। वहीं एक पूर्व सरकारी यूएफओ एक्सपर्ट ने दावा किया कि एलियन 100% हमारे ही बीच रहते हैं। ये दावा किया है डॉक्टर गैरी नोलान ने, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन में काम करते हैं। उन्होंने CIA के लिए भी काम किया है, साथ ही यूएफओ को लेकर कई एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यह दावा किया कि 100% एलियंस हमारे ही बीच रहते हैं। यह बात उन्होंने न्यूयॉर्क में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी। यहाँ पत्रकारों द्वारा जब गैरी नोलान से पूछा गया कि क्या वे मानते हैं कि एलियंस कभी धरती पर आए थे, इस पर गैरी नोलान ने जवाब देते हुए कहा कि हमें एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। वो केवल आए ही नहीं बल्कि वो यहाँ लंबे समय से रहते हैं और अब भी यहीं रह रहे हैं। वहीं यूएफओ अ फंडामेंटल ट्रूथ नाम की किताब लिखने वाली लेखिका एना वाइटी मानती हैं कि वास्तव में इंसान ही एलियंस हैं। धरती के इंसान एलियंस की ही संतान हैं। एना ने दावा किया कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की पूर्व सहयोगी थी डॉक्टर सैली राइट, जिन्होंने दावा किया था कि साल 1947 में रॉसवेल क्रैश साइट पर मिले एलियंस का उन्होंने इंटरव्यू लिया था। एलियंस ने उनसे सवाल किया था कि इंसान ने समुद्र में कितनी गहराई तक खोज कर ली है। एना कहती हैं कि मैं सोचती हूँ कि एलियंस हमेशा से ही पृथ्वी पर ही रहते हैं। उनका कहना है कि शर्ली की बातें सच हैं तो यह बिल्कुल प्रमाणिक है कि एलियंस दूसरे ग्रह की बजाय समुद्र के नीचे या गुफाओं में ही रहते हैं। उनका कहना है कि एलियंस बहुत सुरक्षित हैं क्योंकि वह अंडरग्राउंड हैं। एना कहती हैं कि एलियंस को दूसरे ग्रह पर खोजना बेकार है। एलियंस समुद्र के नीचे रहते हैं। समुद्र के नीचे रहने की वजह से वे काफ़ी अलग हैं। पृथ्वी की बात करें तो इंसान स्टोन एज से आज तक के समय तक काफ़ी बदल गया है।
यही बात समुद्र के नीचे रह रहे एलियंस पर भी लागू होती है। हालांकि ये इंसानों से हर मामले में एडवांस हो चुके हैं, इनकी तकनीक और इंटेलिजेंस सब कुछ बेस्ट हैं। वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो यहाँ तक मानते हैं कि एलियंस धरती पर ही रहते हैं, पर इंसानों के भेष में। एलियंस हमसे बहुत एडवांस है, उनके पास ऐसी ऐसी तकनीक हैं जो हम इंसान सोच भी नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि वे हमें खोज चुके हैं, पर हम इंसान आज भी उनकी तलाश में लगे हैं। वहीं एलियंस का प्राचीन काल से धरती पर आना जाना लगा है। भारत के छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज ने धरती पर एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से उड़न तस्तरी यानी UFO को देखा जा सकता है। एक चित्र में एक UFO से निकलने वाले एक एलियन का भी चित्र है जो अपनी छड़ी से निर्देश दे रहा है। इस एलियन को हेलमेट पहने दिखाया गया है जिसमें 2 एंटीना हैं। एक सर्वे में पता चला है कि विश्व में 20% लोगों का मानना है कि एलियंस हमारे बीच धरती पर रहते हैं। वहीं भारत और चीन में 40% लोगों का यही मानना है। एलियंस धरती पर रहते हैं या नहीं, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, पर एलियंस के अस्तित्व को नकारा भी नहीं जा सकता। हमारा ब्रह्मांड अनंत है और हो सकता है कि कहीं किसी कोने में एक और दुनिया हो। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।